गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रकरण 1 चल रहा है, चौपाई 22। आ प्रणाम जाओ जी जी। मेरे दीदी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। सब सुंदर साथ आ जाओ, शुरू करते हैं। हाणे केहड़ो हाल मुंहिंजो, रूहे केहड़ो हाल, ना ॾेखारे ना ॾिठम, बेयो तोरे नूर जमाल। मेरे प्राण प्रीतम, अब आप ही देखिए कि इस खेल में मेरी तथा अन्य आत्माओं की कैसी स्थिति है। आपने अपने अतिरिक्त अन्य किसी को भी प्रीतम के रूप में ना तो हमें दिखाया है और ना ही हमने देखा है। इस चौपाई में श्री राज्य के प्रति प्रेम की एक निष्ठा दर्शाई गई है। ब्रह्म सृष्टियों का जब श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई प्रीतम है ही नहीं, तो अपने मन की व्यथा किससे कहें। तो डिन्नी सोहेली करे, नाता वाट घणू विखम, हिया हल्लो सब सुखन में, रूहें घुरे एक हसम। हे धामधनी, यद्यपि प्रेम की राह बहुत ही कठिन है, किंतु आपने बहुत ही सरलता से हमें ये मार्ग दिया है। तो डिन्नी सोहेली करे, नाता वाट घणु विकम, ये वाली बात का पहले है। जो इसका बाद प्रेम में की जो राह है ना, बहुत कठिन है ना, लेकिन तो डिन्नी सोहेली करी, किंतु आपने सोहेली कर दी, सरलता सरलता से से। कर दिया, है ना। हेला हल्लो सब सुखन में, आपसे सभी ब्रह्म सृष्टियां यही मांगती हैं कि अब हम इस संसार को छोड़कर उस परम धाम में चले जहां पूर्ण अनंत आनंद है। यानी कि हेला हल्लो सुख सखन में, रूहें घुरे घुरे एक हसन, है ना, कि वहां जहां सुख है, रूहें सब ये जानती हैं, चाहती हैं कि वहां चले जहां सिर्फ सुख ही सुख है, परम धाम चले जहां सुख है, आनंद है। तो तारतम्य ज्ञान के बिना इस सृष्टि में आज दिन तक ये किसी को पता नहीं चल पाया कि वह अपने प्रेम का पात्र किसे बनाए और किस प्रकार उसे रिझाए। सूरदास जी ने, मीरा ने और रसखान ने, और उनका प्रेम जो अक्षरातीत से ना होकर कहीं और भटक गया। इसी प्रकार बड़े बड़े योगी एवं ज्ञानी महात्मा भी स्वर्ग वैकुंठ निराकार तथा बेहद के पीछे भागते रहे। अक्षरातीत के प्रति अनन्य प्रेम का मार्ग इस सृष्टि में तारतम्य ज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया। तो पाण दिखारे डिठम, बेओ कोई न रखे हंद। तो पाण दिखारे डिठम, बेओ कोई न रखे हंद, सहरग से दिखारे ओडडो, हित करणो पेओ ना पंध। कुछ ना पंथ करना पड़ा, यानी आपने हमें स्वयं को दिखाया, अर्थात अपनी पहचान दी।
बेयोग क्यों न रखे हम, अपनी पहचान दी। अब आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा आधार हमें दिखाई नहीं देता। आपने स्वयं को सहरग से भी अधिक निकट बताया, यह ना, सहरग से दिखारे ओढ़ दो। यही कारण है कि हमें अन्य कहीं भी दूर नहीं जाना पड़ता। कित करणो पेयो ना पंध, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता कि आप मेरे प्राण नली से भी निकट हो। भावार्थ में कह रहे हैं कि जो आत्मा के एकमात्र प्रीतम अक्षरातीत ही है, उनका स्थान अन्य कोई भी नहीं ले सकता। परमधाम के मूल संबंध से धामधनी आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान होते हैं, जिन्हें प्राण नली से भी अधिक निकट कहकर व्यक्त किया जाता है। आत्मा के दिल के अतिरिक्त प्रीतम को किसी अन्य स्थान, मंदिर कह लो, मस्जिद कह लो, गिरजाघर आदि में नहीं पाया जा सकता। श्री गुम्मट जी मंदिर में भी श्री धामधनी श्री महामती जी के धाम हृदय में ही विराजमान है, दिल में विराजमान है उनके। मेरे को तो ये लाइन अच्छी लगी, कित करणो पयो न पंध, कहीं नहीं जाना पड़ता राजी, दिल में ही आके मिलते हैं। तो चुआओ चुआ थी मूंजी मूंजी या उम्मत, मेरी या उम्मत। तो चुआओ चुआ थी 80 इंदासी कोठियां, कोठी ने जे भत, यानी हे धनी, आपके कहलाने से ही मैं अपनी या अन्य ब्रह्म सृष्टियों की बातें कहती हूँ। सुंदर साची आपस में बात नहीं। तो चुआओ चुआ थी मुंजी या उम्मत, है ना, आपके कहलाने से ही मैं अपनी करती हूँ बात या अन्य ब्रह्म सृष्टियों की बातें करती हूँ। आप जिस तरह से भी हमें बुलाएंगे, हम सभी उसी तरह से आ जाएंगे। आ इंदासी कोठिया, कोठी ने जे भत, कोठी ने जे भत, जिस तरह से बुलाओगे असी आ जाएंगे ਤੁਹਾਡੀ कोठी ਵਿੱਚ। सिंधी और पंजाबी मिक्स है थोड़ी थोड़ी। इस छपाई में ये पूर्णतः स्पष्ट है कि संपूर्ण सिंधी ग्रंथ में कहीं श्री महामती जी के द्वारा स्वयं की ओर से कहा गया है, तो कहीं सुंदर साथ की ओर से वकील के रूप में कहा गया है, और कहीं कहीं पर तो प्रत्यक्ष रूप में संबोधन तो स्वयं के लिए, किंतु गुप्त रूप से अन्य ब्रह्म सृष्टियों के लिए कहा गया है। फिर उसका उदाहरण दे रहे हैं कि ये कैसे। हिक मंगा दीदार दीदार तो, तो ही जो, अर्थात मैं आपका दर्शन चाहती हूँ, है ना। ये उन्होंने किसके लिए कहा, वैसे तो प्रत्यक्ष रूप में अपने लिए कहा, लेकिन उनको तो दीदार हो चुका था ना। अर्थात मैं आपका दर्शन चाहती हूँ, इंद्रावती जी को तो अवसा में दीदार हो चुका था, किंतु ऐसा वह धनी से सुंदर सास को दीदार देने के लिए कह रही, परोक्ष रूप में यानी गुप्त रूप में वो कह रही है कि सुंदर सास को दीदार दो। रूहें असी निद्र में, 80 जैसे ना पंजाबी वर्ड थे ना 80, है ना, 80 जावांगे 80, है ना, हम रूहें 80, 80 मतलब अब तक होएगा मेरे ख्याल, निंद्र में। ना तो घना 80 लाड, हम है।
80 में हम 80 मतलब 80 जावांगे ना। वो हम 80, पंजाबी में हाँ कहते हैं, हाँ। देखते हैं सिंधी में क्या कहते हैं। हम्म, ना तो घना लाड घुरन, आई जनो था सबकी, जे हाल आए रुहन। हम सभी, वही है ना। हम्म, 80 मतलब हम सभी हम्म, आत्माएं माया की नींद में हैं, अन्यथा आपसे बहुत अधिक प्यार मांगती। हम नींद में है ना तो हम्म, घना लाड घुरन, घुरन मतलब मांगना, ना ही तो मैं आपसे, हम आपसे बहुत अधिक प्यार मांगती। इस खेल में सभी ब्रह्म सृष्टियों की जो हालत है उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेम का वास्तविक स्वरूप जागृत अवस्था में ही दृष्टिगोचर होता है, यानी कि दिखाई देता है यदि आत्मा जो जागृत हो जाती है, क्योंकि प्रेम त्रिगुणातीत है। माया से पृथक होते ही, जब हम माया से दूर होते हैं, तब आत्मा के अंदर प्रीतम के प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वो कह रहे ना, जब तक माया की नींद में, फरामोशी में, अन्यथा वो खूब प्यार, जैसी फरामोशी हटेगी तो फिर प्यार ही तो मांगेंगे धनी से। चायो आंजो चुआ थी, चायो आंजो चुआ थी, मुंह हद निहाय कुचन, संग वियम विसरी, छड्डिम ते घुरन। आपके कहलाने से ही मैं ये सब कह रही हूँ, चाहे मतलब आपके कहलाने से ही मैं ये कह रही हूँ, नहीं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो मैं आपसे अपने मूल संबंध को भूल गई हूँ, इसीलिए मैंने मांगना ही छोड़ दिया है। क्या मतलब कि प्रीतम से अपने मूल संबंध की पहचान होने पर ही अपने अधिकार का आभास होता है और मांगने की इच्छा होती है। संशयात्मक स्थिति में पूर्ण समर्पण और प्रेम नहीं होता, जिससे मांगने में दास भावना प्रबल हो जाती है। ऐसी स्थिति में अंगना के प्रेम पूर्वक अधिकार से मांग पाना संभव नहीं होता। इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। यानी जब पूर्ण पहचान, ये जो बात कही है ना कि अब तो मैं अपने मूल संबंध को भी, ये हमारे लिए, उनको काहे की बात, हम्म, हम अपने तभी तो हम दावा नहीं रखते ना राज्य से, हमें पूर्ण पहचान नहीं है, क्योंकि वो मांगना छोड़ दिया। यदि पूर्ण पहचान हो जाए तो दावे से मांगे, और क्या मांगे, धनी आप मुझे दिखो, है ना। जो जितना समर्पण करेगा वो दावे से कहेगा मेरे सामने आओ, मुझसे बातें करो। यदि कुछ हम करेंगे ही नहीं तो कहेंगे तू तो फोकी बातें करती है ना, कि हम्म, तेरे अंदर वो बात में दम ही नहीं है, और वो शब्द भी नहीं निकलेंगे दीदी। यदि कोई हमारे बिल्कुल। अंदर समर्पण नहीं होगा ना, हम राज्य के आगे ऐसी बात भी नहीं कहेंगे कि मेरे सामने आओ, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे, ना माया छोड़ रहे, ना स्वाद छोड़ रहे, तो कैसे शब्द निकलेंगे हमारे। तो ये हमारे हैं कि अब तो हम आपके मूल संबंध को भी भूल गए, इसलिए मांगना ही छोड़ दिया, है ना। आगे उन्होंने क्लियर किया है कि संशयात्मक स्थिति में पूर्ण समर्पण और प्रेम नहीं आता, फिर उसमें क्या होती है, दास भावना प्रबल हो जाती है। मांगने में दास भावना, दूसरी तरीके, दूसरी बातें मांगने वाली प्रबल हो जाती है। जब पहचान नहीं होती तो कभी हम बच्चों के सुख मांगेंगे, है ना, दास भावना, दूसरी तरह की भावना प्रबल हो जाती है, उस तरह से उठती है। और लेकिन जब अंगना होने का आभास हो जाता है तो वो मांगने की वो अलग ही इच्छा होती है।
घुरण अच्छे दिल में पण द्रजा द्रंजा तो ही जे द्राए, लाड करे ता घुरा जे पसा संग संजाए। यद्यपि मेरे दिल में आपसे मांगने की इच्छा तो होती है, किंतु आपके डर से भय लगता है। यदि मुझे आपसे अपने मूल संबंध की पहचान हो जाए तो मैं आपसे प्रेम पूर्वक मांग सकती हूँ। उसी चौपाई का लिंक हम्म। है ना, यानी कि मांगो था ना, आगे चुप आएगा प्रकरण, मांगू तो भी गुनाह, हाँ, ना मांगो वो भी आएगा वो आगे। अलग है, वो भाव हम्म। अलग है, लेकिन यहाँ ये हम्म। मांगनी भी कौन सी चीज बात कर रहे हैं कि पूर्ण हम्म। पहचान के पूर्ण बिना पहचान पूर्ण हो जाए। समर्पण दिल देना नहीं होता। हम्म। पूर्ण समर्पण की जो नींव होती है ना, वो प्रेम का स्वर्णिम महल खड़ा होता है उस पर। हम्म। हम्म। हमारा कोई समर्पण पूर्ण थोड़ी ना है, हम्म। उसकी जो नींव पर ही, पूर्ण समर्पण की नींव पर ही प्रेम का स्वर्णिम महल खड़ा होता है। शब्द देखो, पूर्ण समर्पण होगा, वही तो नींव होगी ना उसकी, मतलब उसका तभी महल महल। बनेगा उसके। हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है तो कैसे महल खड़ा होगा। कहते हैं ना, किसी की नींव मजबूत हो तभी तो मैं आगे हाँ, बिल्डिंग में अच्छी बिल्डिंग बनेगी। बनती है। हम्म, प्रणाम पूर्ण जी। समर्पण से हाँ जी नींव भैया, बनेगी। हाँ जी बोलो। पूर्ण समर्पण नहीं हो आएगा तब तक प्रेम नहीं आएगा। हम्म। समर्पण पूर्ण हो जाएगा तो प्रेम का मंदिर बनेगा, यानी हम्म, मंदिर जो धनी है वो दिल में आकर बस जाएगी। बैठ जाएंगे। इस प्रकार बिना पूर्ण समर्पण एवं प्रेम के अधिकार पूर्वक मांग पाना संभव ही नहीं होता। ऐसी अवस्था में मांगने में भय या संकोच का अनुभव होना स्वाभाविक ही है, नेचुरली। हम्म। वो डर लगेगा, क्योंकि अंदर वो वैसी रहनी नहीं आई जिसके अंदर उस बात में दम आए। रहनी आ जाए, अब हम अपने दुनिया के पतियों से कैसे दावे से मांगते कि मुझे ये चीज चाहिए, है ना। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम घर के प्रति समर्पित होते हैं, सब कुछ करते हैं, तो दावे से पति से लड़ते हैं। यहाँ तो हमारी राय ही नहीं है अभी समर्पण की, तो कैसे दावा लेंगे मांगने का कि राजी मेरे सामने आओ। हम खुद तो उठे ना, बैठे ना, राज्य से बातें करने की वो तड़प ही नहीं है मेरे अंदर, तो कैसे वो दावा आएगा। रूहें चौण सभे मुंह के देखती हैं, है ना। मुंह के हाणे आऊं चुआ के कहे, ना पसान ना सुनिया संदेह डो, दिन्ने पेरे हेड पर डे। हे सब, ये सभी आत्माएं प्रेम पाने के लिए मुझसे कह रही हैं, है ना, मेरी तरफ देख रही है, ये वाली बात थी। रूही चोण सबे मुंह के, मेरी तरफ भी बात करना चाह रही हैं, मेरे से कह रही हैं। मेरे सामने यह प्रश्न है कि उनकी इस बात को मैं आपके अतिरिक्त किससे कहूं। इस मायावी जगत, इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये सभी आत्माएं प्रेम पाने के लिए मुझसे कह रही हैं। भाई हमारे अंदर प्रेम नहीं आ रहा, तो हम कुंवर जी में अर्जी करते हैं ना कि मेरे अंदर प्रेम आए, है ना। चुपई बोलो इसकी, कि कैसे रूह अर्ज करती है, आती है इसकी चुपई, बोलो, याद आ रही है। प्रेम दर्द इश्क इश्क तुम्हारा तुम्हारा मैं फिर मैं फिर फिर मांगू, फिर मांगू, फिर दर्द इश्क प्यारे मिलूं। हाँ बोलो बोलो विजय दीदी बोलो। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू, फिर प्यारे मिलूं प्यारे फिर पियो सो सो मामा की। महामती कहे फिर भी। है ना, ये तो महामती, हमें हम कैसे, ये कैसे कहेंगे प्रेम पाने के लिए मुझसे कह रही हैं।
तो मेरे सामने ये प्रश्न है कि उनकी इस बात को मैं आपके अतिरिक्त किससे कहूं। इस मायावी जगत में ना तो मैं आपको देख पा रही हूँ, अभी खोलती हूँ स्वर्णांगी, ना पस्सा ना सुनिया संडेडो, ना तो मैं आपको देख पा रही हूँ और ना आपके प्रेम भरे संदेशों को सुन पा रही हूँ, है ना पस्सा ना सुनिया संडेडो, यानी कि तुम आपके संदेश। संदेश, है ना संदेशों को, प्रेम भरे संदेश जो धनी हमें भेजते रहते हैं उनको सुन पा रही हूँ। आपने मुझे अपने चरणों में बिठाकर भी विदेश दे दिया, अर्थात माया में भेज दिया है। श्री महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप को विराजमान हुआ देखकर सब सुंदर साथ ने उन्हें अक्षरातीत का ही स्वरूप माना और उनसे परम धाम के प्रेम की आकांक्षा की। श्री महामती जी को अक्षरातीत की शोभा तो मात्र जागनी लीला के लिए ही दी गई है, परम धाम के अखंड प्रेम को सामूहिक रूप से मूल स्वरूप ही दे सकते हैं। इसी बात को दर्शाते हुए श्री महामती जी ने राज्य से प्रार्थना की है कि आप सभी सुंदर साथ को प्रेम और आनंद से भरपूर तृप्त कीजिए। सभी चौपाइयों में ना सुंदर साथ का दर्द लिया हुआ है। बिल्कुल प्रणाम जी दीदी। हाँ जी भैया। कारण क्योंकि हम सब सुंदर साथ ने तो राज्य को देखा नहीं। राज्य के ज्ञान की तो पता चल गया कि राज्य ऐसे है, लेकिन यहाँ इंद्रावती को ही हमने, यानी प्राणनाथ जी को ही हमने राज्य मान लिया और इसलिए इंद्रावती जी को ही हम फरियाद करते हैं कि हमें प्रेम दो, हमें धनी का लाड़ दो। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा यहाँ पे कि सब सुंदर साथ मुझे अक्षरातीत मान रहे हैं, यानी शोभा तो मिल गई, पर देने वाले तो धनी है। धनी इंद्रावती का मध्यम बनाया। बिल्कुल। कल्पना दीदी पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। श्री इंद्रावती जी की परात्म ना तो अपने प्राणेश्वर को देख पा रही है, इंद्रावती जी की परात्म ना तो अपने प्राणेश्वर को देख पा रही है और ना उनकी बातें ही सुन पा रही है। इस जागनी लीला में उनकी आत्मा अवश्य अपने धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को देख रही है तथा उनकी बातें भी सुन रही है। श्री बीतक साहिब में इस तथ्य को इस प्रकार प्रकट किया गया है ना, जैसे ऊपर, क्योंकि इंद्रावती की आत्मा तो परात्मा उनकी नहीं कर पा रही है, लेकिन इस जागनी अवस्था में साक्षात धनी उनके अंदर बैठे हैं तो उनके संदेशे भी वो सुन पा रही है और अपने हृदय में धनी को भी वो देख रही हैं। तो इसकी चौपाई है बीतक साहब में, संवत 17 से 19 से देश पर आया कुतुब खान, उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। ये बीतक साहब की चौपाई है, निकाल लो। पीछे ते जबराइले दिया जब इल्हाम, ए पैगाम जो भेजिया पर होवेगा नहीं काम। पहले ऊपर वाली निकाल लो, बीतक साहब की प्रकरण 18, जिसकी निकलती है रेज हैंड करो। ये क्या है, कौन सी चौपाई है दीदी? प्रकरण 18 चौपाई हाँ, 65। निकल गई है। हाँ जी बोलो। संवत 1719 आगे वाली से आप निकाल लो अनिल भैया। संवत 17 से 19 से देश पर आया कुतुब खान, उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान।
विक्रम संवत 1719 में कुतुब खान ने पुनः जामनगर पर आक्रमण कर दिया। उस समय श्री महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत श्री राज जी ने प्रेरणा दी कि वे तुरंत जामनगर पहुंचकर सुंदर साथ की रक्षा करें। इतना ही है अभी तक का प्रसंग। अब प्रणाम जी दीदी। समझा दे सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। और जो दूसरी चौपाई है उसका है अर्थ, पीछे ते जबराइले दिया जब इलम, ये पैगाम जो भेजिया पर होवेगा नहीं काम। पीछे से धामधनी ने जोश जबरील ने श्री महामती जी को संदेश दिया कि औरंगजेब के पास इस समय जो संदेश भेजा जा रहा है उसका अभी उचित समय नहीं आया है। इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। भावार्थ, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में जो सुंदर साथ जागनी लिख रहे हैं, लीला, दोबारा पढ़े ऊपर से। दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ो। सुंदर साथ लिख रहे हैं कि दोबारा पढ़ो ऊपर से। पीछे से धामधनी के जोश जिब्रील ने श्री महामती जी को संदेश दिया कि औरंगजेब के पास एक मिनट इस रुको, समय ये मैटर ये है कि संदेशे पहुंचाने वो गए थे, उसके बाद मतलब नई काम नहीं हुआ था, फिर उनको अंदर से इल्हाम दिया महामती जी के दिल में, श्री राज जी ने, धामधनी ने, हाँ धामधनी ने, कि अभी ये काम नहीं होगा, कि अब रुक जाओ, क्योंकि इतनी यातनाएं देने के बाद भी वो काम नहीं हो पाया था। मैटर वही चल रहा है। हाँ पढ़ो अब। अभी समय जो संदेश भेजा जा रहा है उसका अभी उचित समय नहीं आया है। इस कार्य के सफलता नहीं मिलेगी। भावार्थ, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में जो जागनी लीला चल रही है उसमें श्री मिहिराज जी का जीव, श्री इंद्रावती जी की आत्म तथा पांचों शक्तियों सहित धामधनी की लीला की अलग अलग भूमिका है। यानी कभी महाराज जी का जीव अपने आप निर्णय ले लेता है कि ये करना है, तो जब करने के लिए जब सुंदर साथ को भेजते हैं तो राज्य का जोश आकर आवाज आकर कहते हैं कि अब रुक जाओ, उसे अभी जरूरत नहीं, अभी समय नहीं हुआ। अलग अलग भूमिका है। तारतम ज्ञान का रस पाकर श्री महाराज जी का जीव आध्यात्मिक भावना में डूब गया है। वह अपने को परम धाम की आत्मा मानता है। वह धामधनी से ऐक्य भाव स्थापित कर जागनी लीला के विभिन्न कार्य करता है। कभी वह जयराम कंसारा को जागृत होने के लिए फटकारता है, तो कभी जसवंत सिंह और खडकारी के राजा को जगाने का प्रयास करता है। श्री इंद्रावती जी की आत्मा दृष्टा होकर इस जागनी लीला को देख रही है। अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में कुटस्थ होकर विराजमान है। कुटस्थ मतलब ऐसे है ही सही। अब आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, बीच में जो कहते हैं विराजमान है। विराजमान है। वे आवश्यकता पड़ने पर वाणी का अवतरण करते हैं, यानी राज्य महाराज, या अलौकिक लीलाएं करते हैं। शेष समय में संसार की बाह्य दृष्टि से अवश्य रहते हैं, क्योंकि धनी एक बार विराजमान हो गए वो वापस नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ का जो जीव है वही कार्य करता है कभी कभी। वस्तुतः वही श्री प्राणनाथ जी, श्री जी
या श्री राज जी है। जो वाणी का अवतरण करते हैं या अलौकिक लीलाएं करते हैं, वही प्राणनाथ है, श्री जी है या श्री राज जी। न तो वे जयराम भाई को फटकार लगाते हैं और न ही यशवंत सिंह व खडकारी राजा के पास अपने संदेश वाहक भेजते हैं, यानी राज जी नहीं भेजते, मेराज जी का जीव करता है वो काम। यह कार्य श्री मेराज जी के जीव के द्वारा संपादित किया जा रहा है। आगे अक्षरातीत तो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। उनकी इच्छा मात्र से असंख्य लोकों का पल भर में लय और सृजन हो सकता है। छोटे छोटे माया के जीव रूप राजाओं को जगाने का असफल प्रयास उनका नहीं है, बल्कि श्री मेराज जी के जीव का है। वे जागने की सारी लीला कुछ पलों में भी पूर्ण कर सकते हैं, किंतु प्रकृति की मर्यादा के लिए वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कर देने पर चमत्कार के कारण सारा आध्यात्मिक ढांचा ही ध्वंस हो जाएगा। इसीलिए अपने ही बनाए हुए इस जगत के विधि विधान को नष्ट नहीं कर सकते। परिणामतः उन्हें गुप्त रूप में ही सारी लीला करनी है। इसीलिए जब वे देखते हैं कि भीम भाई और लालदास जी संदेश लेकर औरंगजेब के पास जा रहे हैं, तो श्री मेराज जी के जीव में अंत प्रेरणा करके उन्हें वापस बुला लेते हैं। इतना अवश्य है कि जो श्री मेराज जी के चरणों में प्रणाम करता है, वह अक्षरातीत के चरणों में प्रणाम किया माना जाता है, और जो श्री मेराज जी के बाह्य तन को अपमानित करता है या निंदा करता है, उसे परब्रह्म की निंदा का पाप लगता है, क्योंकि धामधनी के उस तन को अपनी शोभा दे रखी है। इस संबंध में तारतम वाणी में कहा गया है, जाको दिल जिन भांत सो तासो मिले तिन विद, मन चाया स्वरूप होय के कारज किए सब सिद्ध। खुलासा 13 चौपाई 94। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब आगे पढ़ते हैं। इसका अर्थ और भी है अभी कि प्रीतम को इस संसार में न देख पाने और उनकी बातों को न सुन पाने का कथन भावुकता में कहा गया है। यद्यपि इल्हाम तो पहुंचते रहे ना मामती जी को भी अंदर से, सुंदर साथ ये भावुकता में कहा गया है, जिसका आशय क्या होता है कि इन पंच भौतिक नेत्रों से न देख पाना और न बाह्य कानों से न सुन पाना। पंचभौतिक नेत्रों से थोड़ी ना देख पा रहे और बाहर के कानों से उनकी बात भी नहीं सुनाई देती। तो ये बात आगे की चौपाई में व्यक्त की गई है, आगे की इस चौपाई में व्यक्त की गई है ना। एक और पढ़ लेते, लिंक बना हुआ है इसका। सच्चो सोने जी थियो भाइया सोनो थियो सच्चो लाड कोड कैसे करिया, कैसे करिया लाड कोड, लाड करूं कुड़ू कैसे करिया अखियां जाना चो, कहीं नहीं जाती अखियां। अखंड परम धाम में हमें अब सपने के समान लगने लगा है। अखंड परम धाम हमें अब सपने के समान लगने लगा है, जिससे ये झूठा संसार ही इस समय सच्चा प्रतीत हो रहा है ना। सच्चो सोने जीत्यो भाइया सोनो
थियो सच्चो। जब तक आप मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाते तब तक मैं किससे प्रेम करूं। माया के प्रभाव से ब्रह्म सृष्टियों को अपने ही परम धाम के अस्तित्व पर संशय होने लगता है। इसे ही स्वप्न के समान प्रतीत होना कहते हैं, जिसमें परम धाम की बातें स्वप्न के समान मिथ्या प्रतीत होती हैं। माया के कारण ही इस संसार के मिथ्या संबंध एवं सुख हमें वो अखंड प्रतीत होते हैं, जिसे इस चौपाई में सच्चा कहकर दर्शाया गया है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरा मूल संबंध तो आपसे है, इसीलिए जब तक आपका दीदार ना हो तब तक मैं प्रेम किससे करूं। आपके अतिरिक्त अन्य किसी से प्रेम करने का प्रश्न ही नहीं है। ब्रिज में तो देखो वो साथ रहते थे, तन दिखता था तो हम भागते थे वो प्रेम करने के लिए। ऐसे ही रास में हुआ। अब जागनी में तो चितवन में ही तो धनी दिखेंगे। अब कहाँ हम तनों को थोड़ी ना देखेंगे, इस तन में बैठे इस तन में बैठे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब तक आप वो मुझे तन तो दिखते थे, लेकिन पता नहीं था ना कि ये हमारे धनी है। फिर भी भैया हम भागते थे ना। धनी हमें भागते रिश्ते थे। का नहीं था, लेकिन वो एक तन था जो प्रेम। एक अंदर वाली चीज थी, उसमें अट्रैक्शन थी। भागते थे, दिन रात ध्यान उसी में लगा रहता था। कैसे सब पहचान काम नहीं थी ना, है ना, पहचान। पहचान नहीं थी, खिंचावट थी, उस वक्त तो खिंचावट ना थी घर बस। की पहचान थी ना कुछ। लेकिन कशिश थी वो बस भी एक जो ना कशिश क्यों हाँ। थी, क्योंकि अभी अभी उतरे थे। जो अंदर एक होता है ना, ताजा ताजा ताजी उतरे ताजी बात वो थी। राज। फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल ही खत्म हो गई ना, जब लड़े हम 11 कृष्ण साल से। आए। 11 साल हो गए। वो 52 दिन की जो जुदाई हुई, उसमें हम्म, हमने क्या कह दिया था, तुम तो कामी पुरुष हो, तुम ये हो। क्योंकि वो परम धाम वाला प्रेम धीरे धीरे पर्दा आता गया, कम होता था। ओझल हो गया वो सब। लेकिन इसमें भी तो यही कहते हैं, वही पल वही घड़ी है। ये तो हम समझ रहे हैं ना, बहुत टाइम हो गया है। हाँ परम धाम के तो वही पल है, वही घड़ी है, कहते हैं वो अभी अलस्तो बेरब कुंभ भी वही चल रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बरसों यहाँ पे हमें बीतते लगता है ना, बरसों यहाँ बीतते। क्योंकि हम उसको बिल्कुल भुला बैठे हैं ना, बिल्कुल ही फिर धनी ने इलम से हमें सब कुछ समझाया दे दिया, कि इलम से वहां सब के कुछ समझा टाइम और दिया। यहाँ के टाइम हम्म, में कितना कितना डिफरेंस फर्क है। है। हाँ, वहां तो अभी एक सुई की हिली भी नहीं है, तो हिली इतने भी नहीं है। वो बैठ के। हाँ, हाँ जी यहाँ चरण जी। कितने ब्रह्म। हाँ प्रणाम जी सुंदर सा जी। हाँ जी। जो सुबह सुबह इतना रोमांच सा हो रहा है ना, स्वामी जी तो कितनी गहरी गहरी बातें खोज खोज के लाते हैं ना। जैसे स्वामी जी खुद ही हमारे दिलों में भी झांक लेते हैं, ये क्या सोच रही क्या है, सोच रहे। क्या आ रहा है। सबके जवाब पहले राज सही जी ने बात है। दिए। दिए तो राज जी ने सिंधी में, पर हम्म, वाणी में ही आ गए। पर स्वामी जी ने उनको कैसे खोज निकाला, देखो इतना दिल अंदर से हो जाता ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम्म, जी अभी तो पूरा समर्पण नहीं किया आपने, तभी आपका प्रेम नहीं पा रहे हम। बस साफ नहीं ही किया, कर ये तो दिया सबको आपने। सच्चाई है ही है, इसमें कोई झूठ नहीं चाहिए है। बिल्कुल, आईना ये तो दिखा देते सच्चाई हैं। ये है। तो हम हमें अभी हाँ। ये सब किया आईना नहीं है दिखा। तो बोल दें हमने नहीं किया भैया, अभी कुछ हम्म, नहीं किया। कुछ कुछ नहीं नहीं किया। किया कुछ अभी। नहीं किया, कुछ नहीं। समर्पण पर का अभी एक बात जरूर है सब है। कि जब अपने सामने आ जाता है ना कि हमने ये सब करना है, कुछ नहीं किया, तो थोड़ी सी कोशिश तो जीव करने लगता है ना। अच्छा नहीं किया, चलो अब इस रास्ते पर चलो, एक मार्गदर्शन तो मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वाणी यही तो है हमारी, वाणी से यही तो दिखता ही है। वाणी ना पड़े ना दीदी तो हमारा तो हाल ही खराब हो जाए। हाल ही खराब हो जाए। ये जो वाणी है ना, इतनी प्यारी है। ऐसे बच्चे की तरह हमें समझाती है कि सच ऐसे में। करो, ऐसे। जैसे जैसे वाणी पढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा अपना आईना साफ हो रहा है।
आईना हाँ आईना दिखा रहे हैं हमको। तो आईना दिखा रहे हैं हमारे तो को। है अभी क्या? तक अभी तक खाली आईना गंदा था, धूल थी फोकी आईने पे बातें हमारे। करती है, फोकी हम्म बातें। ऐसे मैं अपने लिए कह रही हूँ कि हम ऊपर ऊपर की फोकी हम्म। बातें करती सबकी हूँ। स्थिति एक जैसी है, मैं सब सबकी एक स्थिति एक जैसी, सब मतलब एक मुझे जैसी है। अधिकार नहीं है किसी और के कहने का, सब अपने लिए कह सकते हैं तो ना। ये भी समझ आया मीनू। स्थिति एक जैसी है। दीदी चौपाई दोहरा दो, फिर रिकॉर्डिंग बंद करो। हाँ जी भैया, ये भी अपनी बातें हैं, इसलिए तो ये प्यार वाली अच्छा हमने ज्यादा वो दूसरी उसमें डलनी नहीं, क्योंकि ये प्रेम की बातें, इसमें धनी बात कर रहे हैं ना, इसमें अपन जी वाणी के विरुद्ध तो कोई बात कर नहीं रहे, है ना। हम्म तो ये वाली रिकॉर्डिंग हमने ऐसी कोई ज्यादा वो फैलानी नहीं, ये तो सब अपने लिए हो रही है ना, हम अपने कर रहे हैं। मैं तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन राज जी ने करवा दी, ठीक है ना। राज दीदी आप कुछ बोल रहे हो, बोलो। मैं ये बोल रही थी ऊपर वाली छुपाई में ना, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने परात्म को नहीं देख पा रही हूँ, वो मेरे को समझ नहीं आई थी। दीदी, अच्छा, चांद दीदी आप या अनिल भैया, चांद दीदी कोई भी दीदी बोलो। वो नहीं देख पाए क्योंकि इंद्रावती की आत्म बोल रही है। जैसे हम सबकी अब सब ब्रह्म सृष्टिया है, वो तो राज्य के चरणों में ही बैठे हैं। तो इंद्रावती की आत्म भी राज्य के चरणों में ही बैठी है। तो वहां परात्म तो राज्य के सामने देख रही है, तो आत्म तो यहाँ आई है, तो वो भी नहीं देख पा रही है। देखो राज दीदी, ये सबके लिए परात्म तो धनी को तभी इकट्ठे मिलेंगे, तभी देखेंगे ना। तभी हाँ, देखते हैं। वो उनके दिल रूपी पर्दे पर अब खेल की जगह धनी को देख रही है ना। वो वाली बात कि वैसे वैसे तो जागृत हो गई ना, वैसे देख रही है ना, पर जब लेकिन एक जगह जब बीतक सामने आता ना, हाँ अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द, हम्म ये बीतक साहब की छुपाई है। हम्म जब इन्होंने अपना खाना पैसा भर कर दिया था, तब इन्होंने अपने परात्म को देखा। पर तो आत्म तो देख ली है, परात्म तो देख सकते लेकिन हैं। वो जो एक होती है ना, क्योंकि यहाँ आत्म आई हुई, जब तक ये खेल खत्म नहीं होगा तब तक जो विलास का सुख है ना, जैसे कल भी सोनू ने बात की, वो विलास तो तभी करेंगे ना दीदी हम, जब एक साथ उठेंगे। विलास वाली बात है, लज्जत हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन जो रूबरू विलास होगा ना, वो देख पाना और सुन पाना है। वो डायरेक्ट जो बात है, अभी पर्दे पे सब काम हो रहा है, जो भी हो रहा है ना उस पर्दे पे हो रहा है, लेकिन विलास जब करेंगे ना तो मेरे सामने होएगी। अब जैसे हम यही उदाहरण ले, अब जूम में बैठे हैं, मैं विलास बिल्कुल। थोड़ा ना कर पा रही हूँ आपसे, सिर्फ एक पर्दा बना हुआ है मेरा लैपटॉप का, जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना। जागृत हूँ, मुझे दिख रही हो राज दीदी, आप बैठे हो कुछ है, लेकिन मैं आपको छू नहीं पा रही, है ना। ऐसे आपको टच नहीं कर पा रही, गले नहीं मिल, इच्छा जरूर कर रही है गले मिलने की, लेकिन मिल तो नहीं पा रही ना मैं, ये बीच में पर्दा आ गया मेरे। तो वही बात बोली उन्होंने। हाँ जी डीपी सिंह जी, अब आप बोलो। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो आपने स्पष्ट कर दिया। मैं वही कह रहा था कि फरामोशी की वजह से नहीं, फरामोशी तो सबके ऊपर ही है ना, वही तो रंजक इंद्रावती के ऊपर भी है। फरामोशी है, इसी को जब रंजक। इतनी स्थिति होने पर इंद्रावती जी नहीं मिल पा रही हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं, हम ये तो सोच अभी रहे उस हैं। स्थिति पे हमारे तो पहुंचे कुछ ही भी नहीं नहीं ना है। दीदी, क्योंकि जागनी अभी हमारी समर्पण प्रेम पूरा हुआ ही नहीं है ना प्रणाम जी डीपी सिंह दीदी। जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ और जी। भी बिल्कुल। यहाँ भी आत्म जो प्रयत्न करेगी अपना सब कुछ एक रही, वो परात्म को तो देख पाएगी, हम्म लेकिन जो परात्म है वो राज्य को नहीं देख पा रही। वही हाँ, तो वो एक ही तो बात है है। भैया, हमारी और बिल्कुल उनकी सही बात है। आत्मा की तो सेम ही बात है ना, लीला तो सेम ही है। हाँ, उनके अंदर लेकिन धनी बैठे हैं, वो तो जागृत हो गए साक्षात, और उनकी वजह से ही तो ये हमें वाणी मिली है, सब कुछ सारा मिल रहा कुछ है। ही, सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। डीपी सिंह जी आप भी कुछ जी, बोल रहे थे, पूरी बात करो। हाँ जी, हाँ जी, मैं यही कह रहा था कि वहां तो सब फरामोशी में ही है ना, पर परात्म तो सबकी, हम्म जी जागृति तो आत्म की हुई है उनकी। बिल्कुल। चांद सही दीदी। बात है। हाँ जी सुंदर साथ जी, मुझे ये भी लग रहा है कि हम सब ही रुकावटें हैं, जो हमारी मतलब परात्म नहीं जागृत हो रही, या इंद्रावती जी को ये जो विलास नहीं मिल पा रहा, उसकी रुकावट हम ही तो सब हैं, कि हम ना तो समर्पण कर रहे हैं, ना उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हम सब समर्पण करें, उनके बताए मार्ग पर चलें, तो फिर तो जागने होने में कितनी देर है, हम्म बिल्कुल देनी होगी। इसीलिए वो इंद्रावती जी हम सबको कह रही हैं, हमें प्रेरित कर रही हैं, उठो जागो जागो। समर्पण करो, समर्पण करो, क्योंकि वो भी तो तड़प रही है ना, उनको भी तो लग रहा है
अभी अपन कहते हैं ना कि वहां बैठे गुम्बद में बैठे, तो वो क्यों बैठे हैं? हमारे इंतजार में ही तो बैठे हैं। इंतजार। अभी तो हमें जगा रहे हैं, आओ जल्दी आओ, चलें अपने घर। तो जितने हम लोग उतावले हो रहे हैं, उनका भी तो हृदय उतावला हो रहा होगा ना। उन्हीं का हो रहा है, तभी हमारे तक एक बूंद आ रही है। दीदी एक बार हमारा स्वामी जी समर्पण ने तो कहा इतना ही था है जितनी कि देर ये हम यहाँ खेल बैठे क्यों हैं। रुका हुआ है, हमारी तृष्णाओं के कारण। ये जो हरे खेल कृष्ण। लंबा हो रहा है ना, ये हमारी तृष्णाओं के कारण खेल बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक तृष्णा रह जाएगी ना धनी को पाने की, उस दिन खेल खत्म होएगा। ये तो हकीकत है, बिल्कुल है सही ना बात दीदी, है। ये स्वामी जी ने बोला था। मैंने कहा स्वामी जी को इस बारी बात हुई थी, ये खेल इतना लंबा, कहते हैं अभी तृष्णाएं इतनी बची हैं आप लोगों लेकिन की। ये तृष्णाएं भी, मतलब कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन राज्य के करने से होंगी पूरी। हाँ एक वो तो तृष्णा पूरी राज्य कर, हाँ, एक तृष्णा मिटाते हैं, दूसरी तृष्णा और तैयार हो और जाती है। खड़ी हो जाती है। मेरी नहीं तो तेरी हो जाएगी, उसकी नहीं तो हाँ उसकी हो जाएगी। ये हाँ, तो कम होने वाली नहीं है। लेकिन ये राज्य ही अगर करना चाहे तो तभी होगा। ये कर तो रहे हैं दीदी, कर तो आप ये रहे हैं, देखो, हाँ, ये ये चल वही कर रहा रहे है, हैं। ये दौर ही चल रहा है। पहले ये और वही अब कर वाली रहे हैं। तृष्णाओं में फर्क तो है, फर्क आ उन तो गया, ये खत्म कम हुए कर ही रहे हैं नहीं। ना, ये ये वही कम कम कर कर रहे रहे हैं। ये हैं, वही बता भी तो हम्म, वही रहे हैं ना, बता भी तो वही रहे हैं हाँ, ये कि वही कम करो, कर रहे ऐसा हैं। करो, बता भी तो ऐसा वही रहे करो, हाँ। नहीं तो आज तक तो हम पता है ये क्यों दीदी कर अल्पाहार रहे को, हैं? दीदी हमें जिताना चाहते, करना ना, हम्म करना हम्म राजी ने है। करना नाम राज्य ने हमारा है। बहुत लगा सुंदर देंगे, बात। ये देखो तुमने कर दिया, देखो मेरा तुम हम्म जीत गई। करना उन्होंने है। करना ये उन्होंने है। हमें शोभा दे, जैसे अपनी वाइफ को आगे रखते हैं ना दुनिया के पति देव। मैं तो अपनी वाइफ की वजह से ये सब करता हूँ, जब प्यार में ऐसे। तो ये हम्म करना तो मेरे धनी ने है, हमें बस वो ऐसे आगे कर देंगे, ये देख ये तूने किया, ये तूने किया। बहुत सुंदर बात है ना, यही सब होने है। वाला है। बिना ये फिर हमारी अमृत शर्म से आंखें नीचे, राज्य महाराज करते तो आप भी थे, करते तो मेरे आप को ऐसे ही हो, आगे आपने मेरे को लगा ऐसी दिया। शोभा दे दी, पहले भी शोभा दे दी, अब भी शोभा दे दी। हाँ, और हमें ऐसे बिना मतलब का नाम हमारा हो रहा है। कितनी बार चौपैया आया दीदी की ब्रह्म सृष्टियों के कारण सब जीवों को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति अरे मिलेगी, हमारे हाँ। कारण, हमारे हम्म कारण क्या, ये तो राज्य हमारी ऐसे नाम बना रहे हैं। हम हैं ही क्या, करना तो उन्होंने ही है। करना उन्होंने। पहले तो हम ब्रह्म सृष्टि बनेंगे तभी तो कर सकेंगे। हम तो, हमारे काम तो ये कुछ नहीं सिर्फ करने से अपना होगा। प्यार निभा रहे हैं राज्य। प्यार निभा जैसे रहे होता है हैं। ना कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बस वो राज्य कह रहे हैं मेरा तुम्हारे अतिरिक्त कोई है नहीं, सिर्फ तुम ही हो मेरे। सुबह सुबह ना ये जो अमृत बरसता है ना राजी, उसके लिए तो आपका कितना बहुत शुक्रिया अदा शुक्रिया, शुक्रिया, पल पल शुक्राना करना, शुक्राना, सही, करते पल हैं। पल पल अरेला शुक्राना पल करना है। शुक्राना धनी। आपके बिना हम्म, हम नहीं, कुछ कुछ भी नहीं कर सकते इस दुनिया में, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी, सुनो साजी, जिसका खुला है चुपई दुराओ। सच्चो सोने जी थियो, भाइया सोनो थियो सच्चो, लाड़ कोड़ कैसे करिया, लाड़ कोड़ कैसे करिया, अखियां जाना अच्छो, अखियां जाना अच्छो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, अन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।